बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है सचेतन के विचार के इस सत्र में, जहां हम पंचतंत्र से अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियां सुनते हैं। हमने पिछले दिनों सुना कि एक जोड़े कौवा और कौवी ने कैसे अपनी रक्षा करने के लिए वो काले सांप को मारने की योजना बनाता है, जो तरकीब से काम हो सकता है, जो योजना बनाकर काम हो सकता है, वह बहादुरी से नहीं हो सकता है। अगर आप किसी काम की पूरी तरह से योजना बनाएँ और कौवा और कौवी अपनी चतुराई से सोने का जो कंगन था वो लाकर उसके काले नाग को के घर के पास रखा, जिससे कि सैनिक ने उसे मार डाला। हम पिछले जितने भी कहानी को सुने हैं, सब में प्रायः बुद्धिमान के लिए इस दुनिया में कोई चीज़ असंभव नहीं है, इसी चीज़ का सीख देता है। अगर आपके पास बुद्धि है, तो आपके पास ही असली शक्ति है। बुद्धिहीन व्यक्ति के पास ताकत कैसे हो सकती है? आज हम एक कहानी का प्रारंभ कर रहे हैं। एक छोटे से खरगोश ने अपनी चतुराई से जंगल के मतवाले सिंह का अंत कर दिया। और मैंने कहा था कि पूरी पंचतंत्र की जो कथा है, मित्र भेद की जो कथा है, वो करटक और दमनक के बीच की कहानी है। अगर आप पुराने एपिसोड को देखें तो कैसे ये हुआ। तो करटक पूछता है दमनक से कि यह कैसे हुआ? कैसे एक छोटा-सा खरगोश अपनी चतुराई से मतवाले सिंह को मार देता है? और तब दमनक ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की, और यह कहानी जो है एक मतवाले सिंह और छोटे खरगोश की है, जिसमें जंगल के जीव-जंतुओं की बुद्धिमत्ता से सिंह के क्रूर शासन का अंत की कथा है। और आइए हम इसको 1, 2, 3 एपिसोड में विस्तार से इसको समझने की कोशिश करेंगे। किसी वन में एक भासुरक नाम का एक सिंह रहता था। वह अपनी शक्ति के अहंकार में हर दिन हिरन को, सूअर को, भैंस को, खरगोश को, किसी को भी मारने से नहीं चूकता था। उसके आतंक से वे सभी वन्य जीव जो थे बहुत बेहद परेशान थे, क्योंकि सिंह उनके समुदाय को धीरे-धीरे समाप्त कर रहा था। अब जानवरों के बीच हताश थी, उन्होंने योजना बनाई। सभी जानवर ने इकट्ठे होकर सिंह से मिलकर बात करने का निश्चय किया। वे सिंह के पास गए और कहा कि स्वामी, रोज-रोज हमें मारने से क्या लाभ? आपकी तृप्ति तो एक जीव से हो सकती है। तो हम सभी एक समझौता करना चाहते हैं। हर दिन एक जानवर अपनी बारी से आपके पास भोजन के लिए आ जाए। इससे आप बिना किसी मेहनत के भोजन आपको मिल जाएगा और हमारा सर्वनाश भी नहीं होगा। कृपया आप यह प्रस्ताव स्वीकार करें और प्रजा का उचित पालन करें। तो जानवर सब मिलकर गए थे सिंह के पास, और ये प्रजा पालन का महत्व है। यहाँ पर हम कुछ आपको बताना चाहेंगे कि कैसे जानवरों ने सिंह को इस बात के लिए मनाया। जानवर ने जितने भी जानवर थे, उन्होंने सिंह को राजधर्म के महत्व को बताया और कहा कि जो राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण धीरे धीरे और न्यायपूर्वक करता है, वही सच्चा बलवान होता है। जैसे सूखी लकड़ी को अगर आप मथें, सूखी लकड़ी को किसी चीज से घिसें, तो कहते हैं कि मंत्रयुक्त विधि से उससे आग निकल जाता है। पुराने जमाने में हवन का जो प्रज्वलन था, सूखी लकड़ी को घिसते थे, उसी से आग निकलती थी। तो उसी प्रकार से सूखी जमीन भी राज्य के अच्छे प्रबंधन से फल देने लगता है। अगर जमीन सूखा हो, जमीन पे कोई बहुत ही बड़ा भयावह कोई कष्ट हो, जमीन सूखाग्रस्त हो गया हो, तो अगर राज्य अच्छा से प्रबंधन हो, तो वह भी जमीन जो है वह फल देने लगता है। उन्होंने आगे समझाया कि प्रजा का पालन करना स्वर्ग देने वाला
और खजाना बढ़ाने वाला होता है। अगर आप प्रजा का पालन करेंगे, प्रजा का पीड़न पाप अब से लगता है, आप अगर पीड़ा कीजिएगा तो अब से लगेगा, और प्रजा की सेवा कीजिएगा तो आपका खजाना भरेगा। ग्वाले की तरह राजा को अपनी प्रजा का पालन पोषण करना चाहिए और न्यायपूर्वक उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। जो राजा अपनी प्रजा का बेमतलब बकरी की तरह मारता है, वह अपनी प्रजा से की सेवा से जो है वंचित रह जाता है और केवल एक बार ही तृप्त हो सकता है। अलग-अलग प्रकार से सभी जानवरों ने उस सिंह को समझाने की कोशिश की। जानवरों ने सिंह से कहा कि जैसे माली जो है पौधों की सेवा करता है, उसी तरह से राजा को अपनी प्रजा का पालन, दान, मान, प्यार करना चाहिए, तब वह खुशहाल रहे। राजा की स्थिति जो है एक दीप के जैसी होती है, जो अपने अंदर के उज्जवल गुणों से प्रजा के धन रूपी तेल ग्रहण करता है, लेकिन यह बात किसी को नजर में नहीं आती। उन्होंने सिंह को समझाया कि जैसे गाय को पहले प्यार से पाला जाता है और समय आने पर उसका दूध निकाला जाता है, जैसे फल देने वाली जो बेल है, जो पेड़ पौधे हैं, उसको सींचकर उसकी देखभाल की जाती है और फिर फल मिलने पर उसे चुना जाता है, वैसे ही प्रजा को प्यार और सम्मान से पालन करना चाहिए। और देखिए कि जानवरों ने और भी बहुत सारी बातें राजा को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जैसे एक सूक्ष्म बीज सही तरीके से रक्षा करने पर वह समय आने पर वृक्ष बन जाता है और फल देने लगता है, वैसे ही अगर प्रजा की अच्छी देखभाल की जाए तो वह राजा के लिए फलदायी हो जाता है। राजा के पास जो भी धन, अनाज, रत्न आदि संपत्ति होती है, वह सब प्रजा से मिलती है। तो प्रजा का उचित पालन करने वाला राजा ही अपने साम्राज्य को बढ़ा सकता है। जबकि प्रजा को परेशान करने वाला राजा क्या होता है? उसका राज्य छिन जाता है। इसमें कोई शक नहीं। इन सब बातों को सुनने के बाद सिंह ने कहा कि तुम सब सही कह रहे हो, लेकिन ध्यान रहे कि अगर रोज एक जानवर मेरे पास नहीं आया, तो मैं सभी को मार डालूंगा। जानवरों ने इस शर्त को मान लिया और अपनी प्रतिज्ञा की कि हर दिन एक जानवर अपनी बारी से सिंह के पास जाएगा। इस समझौते से सभी जानवर जो है अब निश्चिंत हो गए और अब वे जंगल से निडर होकर घूमने लगे। अब मैं इस कहानी का अगला भाग भी सुनाऊंगा, लेकिन यह कहानी अभी तक की जो कहानी है, प्रजा पालन और उसकी देख रेख को के महत्व को दर्शाता है। इसमें यह बताया गया है कि जिस तरह से एक माली अपने पौधे का पालन पोषण करता है और वह सही समय पर फल प्राप्त करता है, वैसे ही राजा को अपनी प्रजा का पालन करना चाहिए ताकि वह फलदायी बन सके। साथ ही यह भी समझाया गया है कि प्रजा का उत्पीड़न करने से राजा का राज्य कमजोर हो जाता है, जबकि प्रजा का सही पालन करने से उसका राज्य समृद्ध हो जाता है। तो यहाँ तक की जो वार्तालाप थे इस कहानी में, एक राजधर्म के बारे में। हम सभी अपने-अपने जीवन में राजा हैं। हम सभी को राजधर्म मिला। अब देखिए कि अगर आप माता-पिता हैं, तो आप पालन-पोषण कर रहे हैं किसी का। अगर आप किसी संस्थान में हैं, उच्च पद पर हैं, तो आप उन सभी का पालन-पोषण कर रहे हैं। अगर आप शिक्षक हैं, तो आप अपने छात्र के बारे में राजधर्म निभाइए। अगर आप छात्र हैं, तो आप स्वयं के लिए राजधर्म निभाइए, औरों के लिए राजधर्म निभाइए। तो यह कहानी एक राजधर्म की शिक्षा देता है, अभी तक की कहानी, कि शक्ति और क्रूरता करने पर अगर उस तरह से अगर आप शासन करते हैं तो वह सही नहीं। कहीं भी सख्त सख्त हो जाइए, क्रूरता से बात आइए, उससे आपका कोई जीवन सार्थक नहीं हो सकता। बल्कि अगर आप प्यार से, सम्मान से, सही देखभाल से करते हैं, तो सभी खुश रह सकते हैं और सच्चे राजा की भी यही पहचान है। हम सभी को राजधर्म निभाना चाहिए और सच्चे राजा की तरह, जैसे कि जानवर ने एकजुट होकर अपनी सूझबूझ से सिंह से इस बात की समझौते करवा लिए। देखिए सब परेशान था और सिर्फ राजधर्म का पाठ पढ़ाकर
उस राजा से पूरा समझौता हो गया। तो ये सभी जानवरों ने अपने जीवन को बचाने का तरीका खोजा था। तो जब भी आपके जीवन में लगे कि कहाँ कहीं भी राजधर्म का कहीं पालन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर हम इन सारी बातों को अगर ध्यान से वहाँ पर उच्चारण करेंगे, बोलेंगे, बताएँगे, तो राजधर्म का पालन हो सकता है। हम आगे इस कहानी को और बढ़ाएँगे कि कैसे फिर आगे जंगल में बारी-बारी से सभी जानवर गए और फिर अंत में एक किसकी बारी आई, खरगोश की जो बारी आई, उसमें क्या हुआ? तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। अगर आपके पास कोई प्रश्न है, आप